अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? और हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफा है। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज़ करती हूँ। फेसबुक पे या आप जब डिफरेंट फेसबुक सोशल मीडिया देखते तो बड़े प्यारे प्यारे मैसेज होते हैं। अच्छा, एक मैं बड़ी प्यारी मज़ेदार स्टोरी आपको सुनाना चाह रही थी और मैं इस तरह, क्योंकि मेरी तो लिखी हुई नहीं है, ऑफ कोर्स हमें भी कुछ ना कुछ नसीहत मिल जाती है। तो कल मैं देख रही थी कि एक बड़ी प्यारी वीडियो मेरे साथ शेयर हुई और बहुत सारे लोगों के लिए एक नसीहत है, मेरे लिए ख़ास तौर पे है। मैं तो ये कहूँगी कि कभी कभी हमसे भी गलतियाँ हो जाती हैं और हम उस ट्रैक पे चल जाते हैं जहाँ वेस्टिंग ऑफ टाइम है। बाज़ की उड़ान बहुत ऊंची होती है। ये बड़ी प्यारी स्टोरी आप सुनिएगा, कहानी है बड़ी प्यारी सी। बाज़ की उड़ान बहुत ऊंची होती है। एक बार बाज़ उड़ रहा था और उसके ऊपर कौवा आके बैठ गया। कौवे को बहुत शौक है टुक टुक करने का। अच्छा जी, कौवे को शौक हुआ, उसने बाज़ के ऊपर बैठ गया और उसकी चोंच मारने लगा उसकी गर्दन पर। मारता रहा। बाज़ ने पलट के नहीं देखा और बाज़ ने उड़ान ऊपर भरी और ऊपर भरी और ऊपर भरी तो कौवा खुद ही गिर गया। जी हाँ, कुछ लोग हमारी ज़िंदगी में ऐसे आते हैं जिनको शौक होता है टुक 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 करने का, किसी की ज़िंदगी में इंटरप्शन करने का, उनकी चीज़ों में घुसने का, कि वो क्या कर रहे हैं, ऐसा कौन सा सरप्राइज़ है जो मुझे नहीं मालूम। ये ख़ानदान में भी होता है, इदारों में भी होता है। उनको शौक़ होता है, वो अपने डोमेन से निकल के और फिर कहते हैं हम तो बहुत साधारण लोग हैं, हम तो कुछ नहीं करते। लेकिन याद रखिएगा, अपने डोमेन में रहें, दूसरों के कंधे पे मत सवार हों। तो ये टुक टुक करने वाली आदत ये होगी कि आखिरकार कौवा धड़म से गिर गया। तो एक बड़ा प्यारा मैसेज भी उसी से रेलेवेंट है और बड़ा ही खूबसूरत है। ख़ानदानी लोगों का वक्त बदलता है, ख़ानदानी लोगों का वक्त बदलता है, मयार नहीं। बदनस्लों की किस्मत बदलती है, बदनस्लों की किस्मत बदलती है, औकात नहीं। तो याद रखिएगा कि इंसान किसी जगह पर हो, किसी ख़ानदान में हो, कहीं पर भी हो, ये टुक टुक करने वाली, घुसने घुसाने वाली, मस्तियाँ करने वाली, इंटरप्शन करने वाली, लोगों की मदाखलत करने वाली डोमेन से बेहतर है कि आप अपने डोमेन में रह के काम करें। इससे क्या होगा, आपका मेयार भी गिर जाएगा। जो लोगों की नज़र में आपकी बड़ी वक़ार इज़्ज़त होती है ना, जो रिलेशन्स बड़े प्यार से आपको बहुत प्यारे प्यारे रिश्तों से पुकारते हैं, बॉस, भाई, बहन, लाइक बहुत सारी ऐसे रिश्ते हैं जो हम शायद हमारा ब्लड रिलेशंस नहीं होता, लेकिन हम उनका मयार के मुताबिक हम बनाते हैं। लेकिन वो बदकिस्मत लोग हैं, वो अपने मयार को ले के चल नहीं पाते। लेट्स सी, माजरत के साथ अगर किसी को बुरा लगा हो, लेकिन मेरे ख्याल में बहुत प्यारा मैसेज है आज का। और ख्याल रखिएगा, कौवा बनने की कोशिश ना करें। ये ना हो कि बाज़ की उड़ान इतनी ऊंची हो जाए कि आपको यूं कलाबाजियाँ करते करते आप नीचे आ जाएं। तो इसीलिए अपने डोमेन में रहें, वो ज़्यादा बेहतर है। लेट्स सी, हम चलते हैं। कुछ लोगों को उड़ान की बात कर रहे थे हम, बड़ी मज़ेदार। अच्छा, उड़ान, इसीलिए मैंने आज आपको मैसेज दिया कि कुछ लोग उड़ान से ज़्यादा ऐसे ट्रैकिंग करते हैं। ओके, ये कौन लोग हैं? ये बहुत अच्छे लोग हैं और जी हाँ, हमारे पाकिस्तान जो है गॉड गिफ्टेड माउंटेन्स से भरा हुआ है, पहाड़ों खूबसूरती। तो वैसे ही मैं ऑफ कोर्स मैं तो जाती रहती हूँ पाकिस्तान की खूबसूरत मिनी स्विट्ज़रलैंड का विज़िट किया मैंने और मज़ा आया। वो है KPK। ओके, यस, वो एक ऐसी प्लेस है, इस्लामाबाद और मरगला माउंटेन्स एंड लाइक आप नीलम वैली और नथिया गली। जब आप यकीन करें इन जगहों का ट्रैवल करते हैं तो आपको बहुत अच्छा महसूस होता है। मैं गई थी और मैं कैरन तक पहुंची हूँ, पर अड़न और रत्ती गली और ये थोड़ा सा रह गया था क्योंकि टाइम मेरे पास शॉर्ट था, तो मैं वापस आ गई। लेकिन मेरे पास अभी भी इंशाल्लाह मौका मिलेगा, मैं फिर जाऊंगी और फिर घूम के आऊँगी, क्योंकि मुझे बड़ा पसंद अपने पाकिस्तान का ट्रैवल करना। और मैं पिछली बार अत्ताबाद लेके गई थी, ओह माय गॉड, और मैं बाय मिस्टेक नहीं, बड़ी एक उससे नीचे चली गई। और जब मैं नीचे गई तो पीछे से मारी फौजी ने विसल बजा के, बताऊं, चल छोड़े रहने दे आती आती उन्होंने विसल बजाई। वो लड़की कहाँ चली गई हो, कहाँ नीचे, इतने डेंजरस है।
ओहो मैं इतनी सी नजर आ रही, वैसे इतनी सी उतनी नजर आ रही थी, वो ऊपर से वो कह रहे यार तुम कहाँ चली गई हो अकेली, वो भी तो वो बहुत नीचे। यकीन करें किसी वक्त वहाँ एक गांव था, अताबाद लेक की बात करी हूँ, चाइना ने बड़ा प्यारा वहाँ पर टनल वगैरह बनाया हुआ लॉन्ग लॉन्ग, तो वहाँ पर मैं मतलब ऐसे ही बस चली गई, मुझे अच्छा लग रहा था, पता नहीं पानी खींच रहा था मुझे, वो ब्लू कलर का है बड़ा प्यारा सा। तो उन्होंने कहा कि आपको पता है आपने इतनी बड़ी गलती की है, और बाद में मुझे एहसास हुआ, उसके लिए मैंने सॉरी बोली। मैंने कहा यह गलत हो गया। कह रहे आपको पता है कि यहाँ पर एक गांव था और वो एक डिज़ास्टर पानी का है, वो सब इसमें चले गए, और कम से कम इसकी गहराई इतनी है कि 10 ट्रक भी ऐसे ऊपर नीचे 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 डाले जाएं तो सारे इसके अंदर ट्रक भी गिरे हुए हैं और सामान से लदे हुए हैं, वो अंदर धंस गए, चले गए, नज़र भी नहीं आते। तो आप जो है वो आपने ये गलती की है, ये अच्छी बात नहीं। फिर मैंने उसके लिए सॉरी कहा, मैंने कहा मुझे नहीं मालूम था, मैं तो ऐसे पानी की अट्रैक्शन में आ गई थी। तो ये होता है समटाइम, लेकिन वो मेरा जो नीचे चढ़ना तो आसान था, लेकिन ऊपर चढ़ना बड़ा मुश्किल था। ओ माय गॉड, कांच उन्होंने सिक्योरिटी के लिए ना छोटे छोटे पत्थर, रेत और कांचे रखी थी। जब मैं ऊपर वो क्लाइंब कर रही थी, चढ़ रही थी, तो वो काफ़ी ज़रा मुझे प्रॉब्लम हुई, और मतलब एक सोर्स लगानी पड़ती है। जिनके लंग्स स्ट्रॉन्ग है वो बिल्कुल बहुत ईजीएस्ट करते हैं। और एक मैं गई थी एक जगह है उस सैनिया ब्रिज से आगे, यानी कि चाइना बॉर्डर ज़ीरो आगे, चाइना बॉर्डर के लास्ट में, सुस्त बाजार से आगे सुस्त बाजार से आगे। मैंने कहा ये सुस्त लोग हैं यहाँ पर, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। वो एक ऐसी चढ़ाई है जहाँ पर ऑक्सीजन कम हो जाती है, मतलब ज़्यादा है, ठंडी हवाएं, कुछ बर्फ़ का एक हिसाब किताब है, तो वहाँ पर आपके ऑक्सीजन, तो वहाँ पर कुछ टिप्स लेके जाते हैं, जैसे अदरक ले गए या कुछ ऐसी चीज़ें जो उनके सांस लेने में ईजीएस्ट महसूस करें। तो प्लीज़ अपने जो है ना मोबाइल से निकलें और ऐसी जगहों पर जाएं जहाँ पर आपको न्यू इन्वेंशन मिले, खूबसूरती मिले, हसीन वादियाँ मिलें। अच्छा, हमारे पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है। रिसेंटली एक लड़की ने एक सॉफ्टवेयर बनाया कि जो लोग रात को ड्राइव करते हैं उनको गॉगल्स पहनने से वो आपको इंडिकेशन देंगे कि आप जाग जाएं, तो उसको बाहर मुल्क बुलाया गया। वो जगह का नाम मैं भूल गई, किसी ने इनवाइट किया उनको बाहर मुल्क में कि भाई वो वहाँ पर आएँ और अपना ये प्रोजेक्ट पेश करें। मैं उस बच्ची के लिए क्लैप करूँगी, 12 या 14 साल की बच्ची है, पाकिस्तान में बेनतहा टैलेंट है, और आज भी मेरे साथ एक टैलेंटेड लेडी मौजूद है। शीज़ फील्ड के हिसाब से वो डॉक्टर है, और लेकिन मुझे ऐसे लोग बहुत अट्रैक्ट करते हो, मैं क्विकली उनको बुलवाती हूँ। कल मेरी बात हुई और कल ही मैंने उनको इनवाइट किया, तो उन्होंने कहा बिल्कुल सभी मैं अवेलेबल हूँ। ये पूछना ज़रूरी होता है ना कहीं बिजी ना हो, तो वो अवेलेबल थी। मैंने कहा फ़ौरन आ जाए सना, और मैं उनसे पहले भी मिल चुकी हूँ, लेकिन इतनी डिटेल में बात नहीं हुई। लेकिन बहुत अच्छा लगा जब मुझे सरप्राइज़ सुना। तो हम मिलते हैं, यहाँ पर एक को पेमा मौजूद हैं, 3 साल से वो माशाल्लाह डिफरेंट ट्रैकिंग करेंगे, लेकिन K2 द पहाड़, यस, उसके ऊपर उन्होंने ऑफ कोर्स सरप्राइज कुछ बातें वो बताएंगी। तो यहाँ पर मौजूद है डॉक्टर सना को पेमा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं सभी कैसा आप? मिल रहा है डॉक्टर सना को पेमा कैसे जानी? ठीक हो? मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं? मजा आया मेरा इंट्रो सुना? हाँ जी, विदाउट स्क्रिप्टेड अच्छा जी सना, ये बताएं, सरप्राइज इतनी प्रीटी सी लड़की, और वो कहाँ से ये एक मतलब पैशन आपको कैसे जनरेट हुआ? अच्छा, ये मैं वैसे सबको बहुत हर दफ़ा बताती हूँ, क्योंकि ये सवाल मुझसे काफ़ी पूछा जाता है कि ये शौक़ कैसे हुआ। बेसिकली मेरा ताल्लुक ख़ुद पहाड़ी इलाके से है। मैं नॉर्दर्न पंजाब का एक इलाका है कोटली सतिया, जो कि कश्मीर से काफ़ी करीब है, वहाँ से मेरा ताल्लुक है। तो आप ये कह सकते हैं कि कश्मीर से पहले आता है कोटली सतिया। इट्स इन मैं गई हूं ना, इसीलिए अभी एक हफ्ता पहले वहीं थी तो वहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि शायद ये खून में ही है ये चीज़, या मतलब एक शौक है जो बचपन से। इतने सोने हो कश्मीरी हो तो अल्लाह खुश माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्यारा। थैंक यू। तो फिर उसके बाद मतलब इस शौक का मुझे अंदाज़ा तब हुआ जब मैं 10 साल की उम्र की थी, और मुझे गिलगित बल्तिस्तान जो है मैंने विज़िट किया फर्स्ट टाइम। मेरी स्कूल की छुट्टियां थी जून जुलाई की, और मैं गिलगित बल्तिस्तान गई, और वहाँ पे जो है वो मेरी फुप्पो की एक्चुअली पोस्टिंग हुई थी गिलगित में। तो मैं 2 महीने पूरे गिलगित बल्तिस्तान में मैंने गुजारे, और जब वहाँ पे मैंने पहली दफ़ा इतने बड़े इतने ह्यूज पहाड़ देखे, काराकोरम के जो पहाड़, तो वो एज अ नाइव
एज ए यंग चाइल्ड वो बहुत असर उन्होंने मेरे दिमाग पे किया, मेरे दिल पे किया, और तब से मुझे जो है ना पहाड़ों में एक बहुत अट्रैक्शन नज़र आती है। और उस वक्त भी मैं ये सोचती थी कि मैं इन पहाड़ों को करीब से देखूंगी, जाके ज़रूर देखूंगी कि इनके पास क्या है, इनके बेस कैंप में, इनके कदमों में जाके कैसी दुनिया लगती है, इनकी चोटी पे चढ़ के दुनिया कैसी सिर्फ एक छोटे से बच्चे के दिमाग में कितने सारे सवाल जो चल रहे होते हैं, बस ऐसा ही होता था। तो परमिशन मिल गई थी? कहाँ पे जाने, 10 साल की जब मैं थी, अब बहुत रो धो के, बहुत जिद करके, मैं जिद्दी तो बहुत ज्यादा सोच रही हूँ कि कैसे उन्होंने बोला हमारी इतनी बच्ची प्यारी कहाँ जा रही, लेकिन मैं अपने फूफा लोगों के साथ गई थी ना, मतलब हम लोग जॉइंट फैमिली में रहते थे। अच्छा। लेकिन अब्बू अम्मी उस वक्त भी नहीं चाहते, तो कहते इतनी छोटी हो, 2 महीने कैसे अम्मा अब्बा के बगैर, तो मैं उस वक्त भी बहुत रो धो के जिद करके मैं तो जाऊंगी। जिद्दी हूँ। हाँ, जिद्दी हूँ बचपन से, तो बस वहाँ चली गई। और बस उसके बाद से आप ये समझे कि वो जो शौक है ना उसका, जो मुझे मतलब I had discovered this part of my life कि ये भी मेरे अंदर कुछ है और मुझे है। पहाड़ों में फिर जब मैं कराची होती थी तो हर छुट्टी में जो होता था मुझे जाना है, मुझे जाना है। हालांकि मैं जा नहीं सकती थी ना, मतलब बहुत कम, अब्बू अम्मी लोग बिजी बहुत होते थे, तो ट्रैवल नहीं। बस फिर प्रोफेशन कंप्लीट करके, अपनी जो मेडिसिन कंप्लीट करके जब मुझे फिर मौका मिला तो मैंने कहा अब तो मैंने अब तो नहीं छोड़ना जी। नाज़रीन PTSD नंबर मेंशन करें 021 एंड देन कॉल टू अस, बिकॉज डॉक्टर सना कोरपेमा हमारे साथ मौजूद है। हम चाहते हैं कि आप भी अपनी जो, जिन लोगों ने अभी वीनर्स IGTV चैनल ऑन किया है वो ज़रूर, ऑफ कोर्स उनकी फैमिली बैठी होगी, बच्चियाँ बैठी होंगी, देख रही होंगी मम्मा, तो प्लीज़ अगर आपके बच्चों में टैलेंट है तो ज़रूर उनको अप्रिशिएट करें, उनको आगे बकअप करें। चाहे वो पेंटिंग में जाना चाहती हैं, वो एज अ स्पोर्ट्समैन बनना चाहती हैं, डॉक्टर बनना चाहती हैं, या किसी भी फील्ड को वो अप्रोच करती हैं या इंटरेस्ट लेती हैं, तो उनको सिर्फ आप लोगों को थोड़ा सपोर्ट करना होता है। विदाउट सपोर्टिंग नहीं होता है। सना, क्या कहते हो आप? सपोर्ट के बगैर तो हम इतना आगे जा भी नहीं सकते। अनफॉर्चुनेटली हम जिस माशरे में रहते हैं, नॉट ओनली इन पाकिस्तान, पूरी दुनिया की मैं बात कर रही हूँ, वी लिव इन अ पेट्रियार्कल सोसाइटी, जहाँ अभी भी खवातीन को मर्दों से 4-5 गुना ज्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है अपने ख्वाबों को कंप्लीट करने के लिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और ये बेसिकली फैमिली से शुरू होता है। आपके अगर घर वाले ही अगर आपको डिस्करेज करेंगे तो बाहर की सोसाइटी तो वैसे ही आपको, वो जब भी आपने कव्वे और इसकी कहानी सुनाई थी ना कि वो टुक टुक करने वाले लोग बहुत है सोसाइटी और मुआशरे में ना, तो फैमिली से ही बेसिकली सना ने बड़े गौर से सुना टुक टुक। हाँ ना, ये टुक टुक ऐसे लोग अपना म्यार भी तो खो देते, टुक टुक करने वाले खो देते हैं, उनका डोमेन नहीं होता, बेचारों को आदत होती है टुक टुक करने। लेकिन इनकी टुक टुक से जो हमारी खवातीन है ना, ये बहुत डिस्करेज होती है अपने ख्वाबों को, जो है ना, दे गिव अप ऑन देयर ड्रीम्स। बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो फिर अपने ख्वाब आगे परस्यू नहीं कर कुछ मेरी जैसी होती, छोड़ती नहीं। तो वही मैं कह रही हूँ, कुछ हमारी तरह की जो ढीठ होती है ना, जो कहती है कि बस अब तो करना है, जितनी टुक टुक हो। Oh my God, मेरी जैसी बंदी मिल गई, मजा आ गया यार। आगे जाने के लिए हम बहुत जरूरी है ऐसे लोगों को बताना पड़ता है। बिल्कुल 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 ऐसे। और ये देखे ना, अब आप किसी मकाम पे बैठी हुई हैं, अगर आप वो टुक टुक के ऊपर रुक जाती तो कहती कोई बात नहीं है, ऐसे ही है, तो फिर नहीं होता ना काम। तो आज यहाँ पर आप एज ए गेस्ट ऑफ ऑनर नहीं बैठे होती, लोगों को नहीं, पूरे वर्ल्ड में देखिए आप K2 बोलना आसान है, मैं सिर्फ थोड़ी सी पहाड़ चढ़ती हूँ तो मैं फील करती हूँ। अभी नीलम वैली की बात कर रहे हैं हम लोग, ये नीलम अपर नीलम की, इतना ऊपर है, उतना फीट, बहुत हाइट पे है। अब ये का नीचे बंदा, पानी जो है ना वो भी ऐसे सांप लग रहा था, जैसे पानी की कितनी कैपेसिटी और कितना बड़ा उसका विड्थ होता है, बड़ा सा, लेकिन ऊपर से ऐसे लग रहा था कि सांप गुजर रहा है, तो उसकी हाइट कितनी है ऊपर से आप देख रहे होंगे। बिल्कुल। तो अब सोचे कोई, ये तो हमने उस पे गए हैं ट्रेवल कर, लेकिन अगर कोई पैदल चल रहा है उसकी कितनी एक टांगों में एक प्रेशर लगता है, ऊपर से थोड़ा वजन भी उठाना पड़ता है, तो ये आसान नहीं है ये ट्रैकिंग करना। बिल्कुल आसान नहीं है। मतलब हम जाते हैं ना यहाँ पे, तो हम उस वक्त जाके कहते हैं यार क्या पड़ी थी, क्यों आ गए, किसने कहा था कि यहाँ पर आओ, इतनी जो है वो मुश्किलात आके फेस करो, क्या है। लेकिन जब वहां से हम लोग वापस आते हैं ना, तो वो कहते हैं कि यार वापस जाना है, मतलब एक नशा है। हनी जब उस जगह पर पहुंचने का एक होता है ना, उस मकाम तक, फिर आप सारी मुश्किलात भूल जाते हैं। जब आप पहुंचते हैं ना अपनी मंजिल पे, पहुंच गई, ओह माय गॉड, फिर आप सब भूल जाते हैं कि हमने ये सारी परेशानियां मुश्किलात देखी, वो सबसे ज्यायादा खुशी का। सो स्वीट, वो क्या एक होता है कि यार मैंने इसको अचीव कर लिया, वो अचीवमेंट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो आप ऑफ कोर्स बीच में ये जैसे कहते हैं, मैं मुझे नहीं, अब आपने किस सीजन में किया, जब बर्फबारी थी या नॉर्मल जब सीजन था? अभी जो हम लोगों ने रिसेंटली जो एक्सपीडिशन की थी हरामोश ला के नाम से, ये बेसिकली एक हाई माउंटेन पास कहलाता है, और ला को जो उर्दू में दर्रा भी बोलते हैं। अच्छा। और ये ला जो बेसिकली वर्ड है, ये बल्ती लैंग्वेज में भी यूज होता है, अच्छा। तिब्बतन लैंग्वेज में भी यूज होता है, और लद्दाखी जो कि लद्दाख इंडिया का पार्ट है उसमें भी इसको ला बोलते हैं। तो बेसिकली इट्स अ पास बिटवीन 2 रीजन्स, ये 2 वैलीज को कनेक्ट करता है। Okay. तो जो हम लोगों ने हरामोश ला किया था, हरामोश ला, ठीक है। तो ये किसी माउंटेन का नाम है? ये पहाड़ का नाम है हरामोश, जो कि खुद 7,409 मीटर्स
बुलंदी पर वाक़ है सतह Okay, समंदर okay, से। okay, okay. और हमने उसका पास किया था जिसकी हाइट 5170 मीटर है फ्रॉम सतह समंदर, फ्रॉम सी लेवल। Oh my और ये हम लोग स्कर्दू से शुरू हुए थे। स्कर्दू में एक गांव है अरंदू। अरंदू अरंदू अच्छा। से हम लोगों ने शुरू किया था। ये 9 दिन का पूरा ट्रैक था, जिसमें से 5 दिन हमारा मुसलसल ग्लेशियर में हमें चलना था। ओके और ग्लेशियर में बेसिकली जो लोग चलते हैं उनको बड़ा अच्छे से अंदाजा है कि ग्लेशियर की जो मोरेन्स होती है ना, बहुत गंदी होती है। उनमें चलना जो है और मुश्किल है। बहुत मुश्किल, आप गिरते हो, फिसलते हो, कई दफा स्लाइडी बहुत। अच्छा, ये वो बिल्कुल उसी तरह हुआ जैसे हम दूर से देख रहे थे राका पोशी ना हुंजा के अंदर है जी। वो। अच्छा जब हम मतलब देखते हैं तो कहते हैं कि यहीं पर है, वो यहीं नहीं होती है। हाँ, नहीं बहुत वो बहुत दूर होती है। बिल्कुल, अच्छा बिल्कुल। कलाम से हम कोई माउंटेन देख रहे हैं यार, उस पर बर्फ पड़ी, जाके देखिए तो वो कहते हैं बिब्बा यहाँ नहीं है, तुम्हें बहुत समझ 2-3 दिन तो हाँ। तुम अगर चलती रहो तो खत्म जी। ना हो, इतना दूर लग रहा जी। है। तो राका पोशी सुबह सुबह वो कहते हैं ये पूरे मतलब साल में वो जो दूसरी वाली बर्फ नहीं होती, स्लाइडी टाइप की होती है जी, वो, जी, जिससे जी। स्केटिंग ब्लैक आइस होती है वो और वाली। वो बहुत स्लिपरी होती अच्छा है। ये स्नो की भी स्नो अलग होती हाँ जी, है, आइस अलग होती है। आइस अलग होती है, वो करीडी टाइप की जो जी। बड़े बड़े होते हैं वो जी, अलग होती है, हर जी, तरह की जी। है। और ये जो है ना ये स्लाइडी होती है जो आप हाँ बता जी, रहे हो, ये जो इसमें आइस होती है slipping ना, होती आपको देखना जो बर्फ, आप इवन जो फ्रिज में बर्फ होती है, आप देख लो कितनी स्लिपरी होती है। हाँ। बिल्कुल ऐसे ही आइस होती है। स्नो होती है सॉफ्ट, उसमें आपका पाँव भी जो है वो आराम से फिट हो जाता है, लेकिन उसमें नहीं। आइस में बहुत आपका जो है वो स्लिप होता है। तो ग्लेशियर्स में ज्यादातर आइस ही होती है। Oh my God! तो उसमें आप बड़ी मतलब मुश्किल टेरेन्स, और हरामुशला बड़ा मशहूर है इस हवाले से कि ये बहुत मुश्किल जगह है, बहुत कितने लोग थे टेक्निकल आप लोग है। maximum? मेरी टीम में 5 लोग थे, मेरे अलावा 4 थे, मेरे अलावा 2 खवातीन और 2 मर्द हजरात थे हमारी टीम में। तो इस तरह हम 3 खवातीन जो हैं वो पाकिस्तान से पहली हैं जिन्होंने हरामुशला क्रॉस किया। इससे पहले किसी खातून ने नहीं किया था, क्योंकि वो जैसे कि मैंने आपको बोला कि टेक्निकल डिफिकल्टीज बहुत हैं इस एरिया में। और इवन मर्द हजरात भी जब आते हैं तो सालों में कभी कभी इस जगह पे आते हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी मुश्किल होगी ये जगह। प्लस हमारे साथ एक हमारे बड़े मशहूर ट्रैकर हैं मोहम्मद अब्दुहू, जिन्होंने पाकिस्तान के 90 से ज़्यादा ट्रैक्स किए हैं, बहुत सीजन ट्रैकर हैं वो। उन्होंने हमें ज्वाइन किया तो वो खुद कहते हैं कि मेरी ज़िंदगी के टॉप 3 मोस्ट डिफिकल्ट ट्रैक्स में से ये ट्रैक था। वाओ! जब आप इस ट्रैक की क्या नाम है टेक्निकल उनका? मोहम्मद अब्दुहू मोहम्मद अब्दुल जी, अब्दुहू अब्दुहू जी। अच्छा। तो उन्होंने बेसिकली कहा कि ये उनकी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल पहले टॉप 3 ट्रैक्स हैं। अच्छा हनी, अभी मैं एक छोटी सी ब्रेक लूंगी, लेकिन उसके बाद मैं आऊंगी कि इसके ऑफ कोर्स देखिए कोई भी काम करने से पहले उसकी थोड़ी बहुत तैयारी। प्रैक्टिस और रिहर्सल जो भी आप कहते जी। हैं वो बहुत ज़रूरी है। मुझे भी अगर मैं कहूँगी टीवी पर ऑन एयर होना है तो मेरी थोड़ी बहुत एक्सपीरियंस बहुत जी, ज़रूरी है। जी। तो देन अगर हम ट्रैकिंग करते हैं तो ये नहीं कि मैंने देखा और मैंने वो वन व्हीलिंग करना शुरू कर दी, नो, उसके लिए कुछ ना कुछ प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। तो अगर ये ट्रैकिंग कर रही हैं तो इन्होंने क्या क्या उस प्रोसीजर को कैसे पास आउट किया। मैंने ड्राइविंग सीखी, मैंने उसका प्रोसीजर पास आउट किया। तो इन तमाम सवालात हम इनसे करेंगे डॉक्टर सना से कोपेमा। तो आप लोगों ने मेरे साथ लेना है यहाँ पर छोटी सी ब्रेक, और मिलते ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ आएंगे डॉक्टर सना के साथ। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी, आपको खुश आमदीद कहती है। और पाकिस्तान में कहीं पर भी टैलेंट हो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग विद सभी को नंबर है 031582487004 और PTCL नंबर 021 मेंशन हो रहा है। आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं क्योंकि हमारे साथ एक ऐसी टैलेंटेड बीइंग अ पाकिस्तान, आई फील वेरी प्राउड, शी इज़ अ प्राइड ऑफ पाकिस्तान, यहाँ पर मौजूद है डॉक्टर सना कोपेमा। अस्सलाम वालेकुम एक बार फिर, वेलकम अगेन। अच्छा हनी, आपने ऑफ कोर्स ट्रैवल किया और डिफरेंट आपने माउंटेन्स को भी स्टडी भी किया और वहाँ पर अचीव भी किया। तो एक प्रोसीजर कोई आपने ऑफ कोर्स इसके लिए कोई प्रैक्टिस की होगी, कोई टीचर उसकी कुछ उन्होंने ट्रेन किया होगा, जैसे ट्रेनिंग, वो बताइए। अच्छा, सबसे पहले तो मैंने कहा कि पैशन होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। Of course. पैशन होगा तो आप कर भी लेंगे, लेकिन उसके साथ साथ फिजिकली फिट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। Okay. आप ऐसे ही बस नहीं कि घर में बैठा सोचा कि हाँ मुझे शौक है और बस उठ के चले गए। ओके। तो उसके लिए आपको फिजिक, जैसे अब जो हम लोग, मैं सबसे पहले जब K2 बेस कैंप गई थी तो उसके लिए मुझे प्रॉपर कार्डियो वर्कआउट करना पड़ा। बहुत ज़रूरी है कि आपको अपनी फिजिकल हेल्थ का बहुत ख्याल रखना है। जिम ज्वाइन करने का मेरे पास बेसिकली टाइम नहीं था क्योंकि मेरी अपनी प्रोफेशनल लाइफ मुझे इजाज़त नहीं देती कि मैं जिम जाऊँ, मेरा काफ़ी लंबा टाइम सिर्फ अस्पताल में गुजर जाता है। सो मैंने घर में ही प्रॉपर कार्डियो पूरा किया, आधे घंटे से 1 घंटे यानी कि डेली आपकी रूटीन रही है? जी जी, डेली। मतलब अगर आप नहीं करते तो कम से कम एक पर्टिकुलर इस तरह की मुश्किल एक्सप्रेशन में जाने से 6 महीने पहले तो कम से कम आप ये पूरी एक्सरसाइजेज जो है वो शुरू कर दें। कार्डियो से आपका स्टेमिना बिल्ड होता है।
ये जो हमें ब्रीदिंग इश्यूज होते हैं ऊपर पहाड़ों में जाके, जो हमारा सांस उखड़ने लगता है बड़ा जल्दी, आप उस पर काफ़ी इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। स्टेमिना बेसिकली आपको ना, स्टेमिना वाली एक्सरसाइज, सिर्फ वेट लिफ्टिंग से काम नहीं होता, स्टेमिना वाली एक्सरसाइज भी हमने करनी होती हैं। तो वो बेसिकली मैंने किया था। उसके अलावा कोई बेसिक ट्रेनिंग मैंने इसमें नहीं ली कि मैं मतलब बोलूँ कि मैंने कोई आइस क्लाइंबिंग का कोर्स किया था या मैंने जो किसी ने पहले से पूरा ट्रेन किया था, ये खुद से ही समझे सेल्फ ट्रेन्ड। गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर जाहिर सी बात है, जैसे जैसे हम ट्रैक्स करते रहे, हमने वहाँ पे जो जो गलतियाँ की उससे हम सीखते गए। विद एवरी ट्रैक एंड विद एवरी ईयर वी आर लर्निंग एंड वी आर एक्चुअली गेटिंग बेटर एट इट। तो लेसन यही है कि जी फिजिकली फिट होना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा मैं ये बात भी सबको बताती हूँ कि फिजिकली आप जितने भी फिट हो जाए, आप जितने भी बॉडी बिल्डर बन जाए, मैंने बहुत से लड़कों को देखा है अच्छी अच्छी बॉडी बिल्ड करके आ रहे होते हैं, जिम हिट करके आ रहे होते हैं, लेकिन वहाँ पे जाके जो है वो दे गिव अप इजीली। उसकी वजह ये है कि यहाँ से भी बड़ा आपको स्ट्रांग होना है। मेंटल स्ट्रेंथ कहते हैं ना, ये बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी। आप अगर ये दिमाग में सोच ले कि मुझसे ये होगा नहीं, तो फिर नहीं तो आपने उधर ही गिव अप कर दिया। तो यहाँ से अगर आप सोचेंगे ना नहीं मैंने करना है, ये दिमाग में सोच के रखें, तो फिर आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं, वरना बड़ा मुश्किल है। बहुत प्यारा मैसेज है आपका, बहुत प्यारा है कि जब तक इंसान मेंटली, यानी कि आपको पहले अपने आप से लड़ना होता है, बाद में दूसरों से फाइट करनी। जब आप अपने से हार जाएं तो वैसे ही दुनिया आपको हरा देती है। ये बहुत ज़रूरी है, इट्स अ गुड मैसेज हम सब के लिए। अच्छा जी, मैं ये कहूँगी सना, ऑफ कोर्स आपने अचीव भी कर लिया। अब एक ऐसा बहुत ही सेंसिटिव और तीखा सवाल, गवर्नमेंट कितना सपोर्ट करती है हमारे टैलेंटेड लोगों को? इसकी कितनी, अपने किस तरीके से स्माइल नहीं, गवर्नमेंट बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती। हाय हाय, ये मैं हर दफा बताती हूँ, चिट्टा सफेद बिल्कुल वो नहीं करती सपोर्ट हमारे यहाँ। अनफॉर्चुनेटली क्रिकेट ही है एक स्पोर्ट है जिसको रिकग्नाइज किया जाता है, जिसको जो है अप्रिशिएट किया जाता है। उसके अलावा जितनी भी स्पोर्ट एक्टिविटी है पाकिस्तान में, उनकी तो कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। हम बेसिकली एज वुमेन फ्रॉम पाकिस्तान वी ट्राइंग टू ब्रेक द स्टेरियोटाइप। एक तो ये कि ख़वातीन इस फील्ड में, यानी कि माउंटेनियरिंग और ट्रैकिंग जैसी एक्सट्रीम स्पोर्ट एक्टिविटी में पाकिस्तान से आ सकती हैं, नंबर 1। नंबर 2 कि इस फील्ड को भी अब पाकिस्तान में रिकग्निशन मिलनी चाहिए। बाहर के मुल्कों में इसको बहुत ज़्यादा रिकग्नाइज किया जाता है, माउंटेनियरिंग है, ट्रैकिंग है, लेकिन पाकिस्तान में अभी टाइम लगेगा। आई थिंक 10, 20, 30 साल शायद लग जाए मजीद इस फील्ड में जो है वो गवर्नमेंट की एक तो नॉलेज में आने में, प्लस गवर्नमेंट को एक्नॉलेज करने में, और लोगों को ये अंडरस्टैंड करने में कि ये भी एक एक्टिविटी होती है। तो इसमें तो जी टाइम लगेगा, और जी अफसोस के साथ गवर्नमेंट ने हमें बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया। जी अफसोस के साथ डॉक्टर सना का है ये पॉइंट ऑफ व्यू। बल्कि इस तरह बहुत सारे जो मेरे पास यहाँ पर स्पोर्ट्स से रेलेवेंट लोग आए हैं, मेल फीमेल टीचर, सब ने ये कहा है कि हमारे गेम को कोई भी ऑब्लाइजेशन नहीं किया जाता, ऑब्लाइज नहीं किया जाता, बिल्कुल भी उसको अप्रिशिएट नहीं किया जाता। मेरे साथ कॉलर है कोमल डेरा से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप सदी, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक दबंग। आप कैसी हैं? मैं ठीक, आप कैसी हैं? मैं बताया ना, मैं दबंग हूँ। ओके, आप नजर आ रही हैं, बहुत अच्छी लग रही हैं, बहुत अच्छे शोज होते हैं आपके। जज़ाए मैं खैर। आपका शो डेली देखती हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा ये बताएंगे आपको भी कोई शौक है कोमल? जी मुझे बहुत शौक है आगे बढ़ने का, मुझे लॉयर बनने का शौक है। और आप जो लड़कियों को अप्रिशिएट कर रही हैं कि आगे बढ़ना चाहिए, और बहुत मेहनत और लगन से, क्योंकि लड़कियां भी किसी से कम नहीं हैं। बिल्कुल नहीं है, और आप तो बिल्कुल किसी से कम नहीं है। मुझे आपकी आवाज में एक खास जज्बा नजर आ रहा है। मुझे तो लग रहा है आपने जाके, मैं तो कह रही फौज में भर्ती हो जाओ, खुदा की कसम। कश्मीर तो फिर यूं आया कि आया। जी थैंक यू सो मच, आप मुझे इतना अप्रिशिएट कर रही हैं। आपका शो बहुत अच्छा होता है, बहुत इंकरेज करती हैं आप। थैंक यू। मेरा बच्चा खुश रहो, आबाद रहो। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और इसी तरह आप अपनी स्टडी पे तवज्जो दीजिएगा, और मेरी ढेरों दुआएं कि तुम बहुत जल्द एक लॉयर बनोगी, माँ बाप का नाम रोशन करोगी, अपना नाम रोशन करोगी, और अपने मुल्क का नाम रोशन करोगी। क्या बात। सो मच, थैंक यू, लव यू। ऐसे प्यारे प्यारे मेरे जो है व्यूअर्स हैं, अल्लाह पाक उन सब पर अपना ख़ास जो है रहमत रखे कि उनके अंदर एक पैशन, अगर हमारे कहते हैं हमारे जैसे आपसे या मुझसे कोई अगर कोई पॉजिटिव इंस्पिरेशन मिलती है और किसी का काम बनता है, तो इससे बढ़ के और क्या है। हम एक अप्रिशिएट तो कर सकते हैं ना। और जैसे आपने आवाज़ बुलंद की, मैं भी आपकी आवाज़ में आवाज़ बुलंद करूंगी कि हमारी गवर्नमेंट को बिल्कुल सिर्फ एक क्रिकेट के ऊपर नहीं, जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा आप लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अच्छी बात है, चलें पूरे दुनिया में है, लेकिन वो फुटबॉल को देखें कितना ज़्यादा उसको ओबलाई। हमारे मुल्क में फुटबॉल की कोई वैल्यूज ही नहीं है। आप वहाँ पर देखें, जुडो कराटे को देखें, स्विमिंग को देखें,
लॉट्स ऑफ गेम यार, लॉट्स ऑफ गेम, इतने सारे गेम्स हैं, वो सबको उसको उतना ही मार्जिन दे रहे हैं, उसको बराबर इक्वल रख रहे हैं। लेकिन हमारे सना क्या कहते हो, सिर्फ एक ही गेम को सिर्फ अप्रिशिएट किया, तो बाकी सब जीरो। क्रिकेट को भी दें, लेकिन क्रिकेट के अलावा क्रिकेट की दुनिया से भी थोड़ा बाहर आ जाएं। इंटरनेशनल हमारा कौन सा है? हॉकी है हमारा कौमी गेम, गेम। बिल्कुल। तो नेशनल गेम को हॉकी है, और हॉकी भी आप देखें क्या हालात चल रहे हैं हॉकी के। बिल्कुल मुझे तो उमर शरीफ की वो बात आ गई, बेचारे गोल नहीं हो रहा, 2 हॉकी टांगों वाली बात, वो जो टांगे, एक हॉकी हाथ में 2 हॉकी नीचे, उसके बावजूद गोल नहीं हो रहा, गोल पे गोल, बंगाली गोल पे गोल मारे। तो अब ये वो जुमले मुझे याद आने लगते हैं, फिर हंसी भी आती है। लेकिन अब हमारे मुल्क में ऐसा नहीं है कि टैलेंट कोई कम होंगे, सिर्फ हम लोगों के ऊपर हमारी गवर्नमेंट की सरपरस्ती खत्म हो गई। एक प्लेटफॉर्म चाहिए, बिल्कुल ऐसा ही है। अब महंगाई इतनी हो गई, माँ बाप कहें हम आपको खाना खिलाएं या आपके शौक पूरे करें। आपको पता है एक डॉक्टर की डिग्री के लिए भी इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट उसको सबमिट करनी पड़ती है, फी, कंप्यूटर का कोर्स फी, उसकी फीस, इतनी फीसें, वो माँ बाप वक्त से पहले बूढ़े हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। घर जाओ तो एक लिस्ट होती है, बीवी ने दी होती है, अब क्या करे वो बेचारी। अच्छा आज ट्यूशन फीस है, आज उसकी फीस है, आज कंप्यूटर, आज बच्चे की ये फीस। बाप बेचारा सोचता है कि मेरी 25-30 हजार सैलरी है, अब मैं इसको कैसे यूटिलाइज करूं। जी, जिसका रेंटल होम है वो तो बस फंस गया ना। तो बस शौक भी वही पूरे करेगा, पोलो वही खेलेगा जिसका पोलो होगा। समझ आ गई? समझ आ गई जी, बिल्कुल। जिसके पास होगा वही पोलो खेलेगा, वही हॉर्स राइडिंग करेगा, और वही घोड़े भी वही रखता है ना जिसके पास बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है। बेचारे हम जैसे लोग तो चलें जी, आगे चलते हैं। लेट्स सी, डॉक्टर सना हमारे साथ मौजूद थी, बहुत मजेदार गुफ्तगू रही। जाते जाते जाने की मैसेज आप देना चाहें? मेरा मैसेज जो है वो सब तमाम लोगों के लिए, ख़ास तौर पे ख़वातीन के लिए, ये है कि आप अपने ख्वाबों का ताक़ुब करना ना छोड़ें। ख्वाब हम सबके अंदर एक ख्वाब होते हैं, हर एक के अंदर, और हम ना वो ख्वाब बेसिकली सो जाते हैं, ठीक है, हमने सिर्फ उनको जगाना होता है उन ख्वाबों को। आप हैव टू जस्ट कीप योर ड्रीम्स अलाइव, कीप फ्यूलिंग योर ड्रीम्स, कीप फ्यूलिंग योर पैशन। और ये ख्वाब किसी वजह से आपको अल्लाह मियाँ ने दिए होते हैं। तो अगर आप उन ख्वाबों को कहते हैं ना कि ख्वाब वो नहीं होते जो आप सोते हुए देखते हैं, ख्वाब वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। तो आप इन ख्वाबों के लिए स्ट्रगल करें, मेहनत करें। मेहनत बहुत ज़रूरी है, मेहनत करेंगे तो आप अपने ख्वाबों को पाए तकमील तक पहुँचाएँगे। और पाकिस्तान का भी ख्याल रखिए, पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत करें। ये एक मुल्क, बड़ी खूबसूरत मुल्क अल्लाह मैंने अता फरमाया, एक नेमत है, इसकी कदर करें। और कचरा प्लीज़ मत फैलाएं इस मुल्क में, और एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न, एक ज़िम्मेदार शहरी होने का सबूत दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत प्यारा सना, बहुत प्यारा। और इन्होंने सही कहा है कि आप अपनी खुली आंखों से जो सपने देखे जाते हैं, जो खुद बनाए जाते हैं, वो खुली आंखों से होते हैं, और आप उन सपनों को बनाएं और उसके ऊपर डटे रहें। ज़रूर इंशाअल्लाह ताला खुदा भी उनका ही साथ देता है जो अपनी मेहनत आप कहते हैं। मैंने कहा सना बोल रही तो फिर मैंने मुनासिब नहीं सना के अल्फाज मुंह में, तो मैंने कहा मुनासिब। इतना अच्छा मेरे साथ इन्होंने एक बड़ा ज़बरदस्त, विदाउट स्क्रिप्टेड, विदाउट एनी ट्रांसफर टू क्वेश्चन, और बहुत मज़ा रहा। और ये मुझसे कह रही थी, अब आपको पता है मैं कितनी नेचुरली हूँ, तो ये कि क्या सवाल, मैंने कहा सवाल तो आप ही करेंगी, आप ही जवाब देंगी, कोई मसला ही नहीं है। जस्ट लाइक योर सिस्टर माई। तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई और बहुत अच्छा लगा। और यही सबसे बड़ी बात होती है कि हम खूबसूरत रिश्ते और टैलेंटेड लोगों को सिर्फ अप्रिशिएट करें, और रास्ते खुद ही बनते जाए। हम मिल के चलेंगे इंशाल्लाह ताला। सना 1-2-3 सेशन आपके साथ और करेंगे हम, क्योंकि यू आर डॉक्टर, मुझे बहुत अच्छा लगा। आपको फिर इनवाइट किया जाएगा, और एक सेगमेंट होगा हमारे सिविक सेंस के ऊपर, जिसपे हम बहुत सारे लोग बैठेंगे और हम बताएंगे कि सिर्फ गवर्नमेंट नहीं, हमारी कहाँ मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, और ये बहुत ज़रूरी है। एक गुड शहरी होने का भी हमें सबूत कैसे देना है। ओके जी, हम यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक। डॉक्टर सना से इजाजत जाने को दिल नहीं चाह रहा, लेकिन सॉरी, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, ठीक है जी। और यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक, और मिलते ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ।